नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 3 बज चुके हैं और 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपको हम दिखाएंगे। टीवी स्क्रीन पर आपके ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीति दलों की सियासी दंगल से जुड़ी हुई है। दरअसल सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के करीबी पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी की घर वापसी के बाद चुनावी सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबिका चौधरी और मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और जो सही समय में साथ दे वही साथी है और हम सब मिलकर सपा सरकार बनाएंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर जमकर हमला बोला है। सपा की कथनी करनी में अंतर बताते हुए कानून तोड़ने वाली पार्टी बताया है। तीसरी और अंतिम तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां आफत की बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें अब तक की। तो बात पहली खबर की करेंगे, जहां लखनऊ में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबिका चौधरी और मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी को पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया, कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और जो सही समय में साथ दे वही साथी है। लड़ाई के समय सब एक साथ आ रहे हैं और हम सब मिलकर सपा सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे खुशी है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के रास्ते पे चलना चाहती है, खुशहाली के रास्ते पे चलें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी और मजबूती मिलेगी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। तो सपा का परिवार बढ़ रहा है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। सपा को लेकर उन्होंने और भी तमाम बातें कही। उन्होंने कहा आप सबके आने के बाद पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में मैसेज जाएगा कि सपा की सरकार आ रही। नौजवान और व्यापारी परेशान हैं, कोविड में लोग भागते रहे, सरकार ने अनाथों की तरह छोड़ दिया। सीएम ने खुद जिले में घटनाएं हो रही है, सीएम के जिले में खुद घटनाएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। तो ये तमाम बातें हैं अखिलेश यादव की, जो अखिलेश यादव कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उन्होंने आज अंबिका चौधरी को भी सदस्यता दिलाई है। तो एक बार फिर से घर वापसी हुई है अंबिका चौधरी की, उन्होंने सदस्यता दिलाई आज समाजवादी पार्टी की। अंबिका चौधरी और साथ ही मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को उन्होंने सदस्यता दिलाई है। फायदा नहीं, अब आगे देखने की ज़रूरत है कि मंजिल आगे जो है उसे हम कैसे कामयाबी हासिल करें। हम सब उस तरफ बढ़ रहे हैं कि 2022 को कैसे कामयाब करें। एक मैसेज गया है मुस्लिम समुदाय में, आपने ज्वाइन किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव से जुड़ेगा पूरी तरीके से? नहीं, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, मैंने अपनी बात से पहले ही कह दिया कि हर वो लोग जो सेकुलर देश देखना चाहते हैं, सेकुलर प्रदेश जिसमें सबको बोलने की आज़ादी हो, सबको अपने मजहबी अमल करने की आज़ादी हो, कारोबार करने की आज़ादी हो, वो सब चाहते हैं। उसमें चाहे अक़लियत के लोग हों, चाहे दलित हों, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, व्यापारी हो, सब चाहते हैं। किन रणनीतियों के तहत आप समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन किए हैं? बस इसी रणनीति के तहत कि जो आज प्रदेश में सरकार चल रही है, इसने पूरे प्रदेश को तबाह बर्बाद कर दिया है। सारे विकास काम ठप हो गए हैं,
लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। आप सब लखनऊ में रहते हैं, रहती हैं, मैं भी लखनऊ आता जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे पूरे लखनऊ में कोई एक काम पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि दिखा दें कि उसका योगी जी ने शिलान्यास किया हो और योगी जी ने उद्घाटन भी कर दिया हो, तो मैं हार मान जाऊंगा। एक भी नहीं दिखा सकते। तो ये कह सकते हैं तुलना अंसारी, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी उन्होंने सिर्फ एक मकसद से ज्वाइन किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो न किसानों के हित में हो, ना नौजवानों के हित में। ब्यूरो जर्नलिस्ट समीर के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सपाई कानून तोड़ने वाले और अराजक लोगों का साथ देते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार अंसारी पर कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्तियों, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में अंतर है। वो हमेशा अराजक लोगों को, कानून तोड़ने वाले लोगों को प्रमोट करने में उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने काम किया है और यही उनके कृत्यों से लक्षित होता है। क्या माना जाए, पिछले दरवाजे से कहीं न कहीं राजनीति में फिर अंसारी एंट्री कर रहे हैं? अब ये वो जाने, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उनकी कार्यप्रणाली ऐसी ही रही है। जो लोग कानून तोड़ते हैं, कानून पे भरोसा नहीं रखते हैं, उन्हीं को वो लोग साथ देते हैं। बिल्कुल, ये है मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कानून तोड़ने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। उनका इसी तरीके का चरित्र रहा है कहीं न कहीं, जिसके चलते लगातार वो ऐसे लोगों को पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबिका चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, फिर वो पार्टी छोड़कर गए। इन लोगों का अपना कोई आधार ही नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई की ज्वाइनिंग पर उन्होंने कहा कि ये उनका अपना मसला है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना था। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। और उन बदलती हुई परिस्थितियों में प्रत्येक समय पर भारत की सरकार वहाँ पर नज़र रखे हुए है। शायद शुरुआत से ही हमारी ये प्रतिबद्धता रही और प्राथमिकता रही है कि अपने देश के लोगों को हम सुरक्षित वापस लाएं, और हर परिस्थिति को देखते हुए ये हमारी प्रतिबद्धता। सर, उत्तर प्रदेश के सियासत से अगर बात की जाए, आप लोगों ने भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, विपक्षी खाते जो है वो अपराध हुए। समाजवादी पार्टी इस समय अभी अंबिका चौधरी उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई जिन्हें अखिलेश यादव ने खुद ठुकरा दिया था, अब उन्हें भी ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। ये सब ज्वाइनिंग ये क्या दिखा रही है? देखिए, अंबिका चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, उसके बाद वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए थे, बसपा में। तो ये सब लोग जो है, ये इस तरह के लोग हैं जो लगातार ऐसे प्रयास करते रहते हैं कि उनको जो है ये प्रयास होता रहता है कि किसी तरह से वो राजनीतिक रूप से संसद हो सके। तो उनका चुनाव के कारण ऐसे प्रयास हैं, उनको मैं समझता हूँ। मुख्तार अंसारी के भाई की सपा में जो है ज्वाइनिंग, उसे किस तरह से देखते हैं? ये तो देखिए, उन लोगों का अपना सोच है, वो सपा या बसपा इस तरह के लोग। योगी जी ने जैसा किया है कि हम किसी भी अपराधी को बख्शते नहीं, कानून सम्मत कार्रवाई करते हैं। मुख्तार अंसारी को उन्हीं पार्टी में जाएंगे जहां उनको संरक्षण मिलेगा, जहां सहयोग मिलेगा, वहीं जाएंगे। सर, अमिताभ ठाकुर की कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि सच को दबाने की कोशिश का कोई कितना भी बड़ा हो, कानून सम्मत कार्रवाई प्रत्येक के साथ की जाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी हो लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक रही मुख्तार अंसारी के भाई के समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग, तो समाजवादी पार्टी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। तो लखनऊ में 7 सितंबर को बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को बसपा सुप्रीमो मायावती खुद संबोधित करेंगी। दरअसल लखनऊ में बसपा के अंतिम प्रबुद्ध सम्मेलन में मायावती शिरकत करते हुए प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन के दिन खुद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। तो 7 सितंबर को बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है। प्रबुद्ध सम्मेलन को मायावती संबोधित करेंगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। बीएसपी कार्यकर्ताओं को देंगी चुनावी जीत का मंत्र। सम्मेलन से बीएसपी की तय होगी राजनीतिक दिशा।
प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सोशल इंजीनियरिंग करीब 14 साल बाद इस फॉर्मूले को आजमाया जा रहा है। तो लगभग 14 साल हो गए हैं और 14 साल बाद इस चीज को आजमाया जा रहा है। 7 सितंबर का वो दिन होगा जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगी। तो मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज जिले की सभी तहसीलों पर लोकदल ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील पर रालोद के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर रालोद नेता भैंसा बुग्गी पर सवार होकर धरने पर पहुंचे और अपनी मोटरसाइकिल भी भैंसा बुग्गी पर रखकर साथ ही ले आए। खाली सिलेंडर और पानी के मटके भी लेकर रालोद नेता धरने पर पहुंचे। तो राष्ट्रीय लोक दल का ये प्रदर्शन महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, राष्ट्रीय लोकदल महंगाई को लेकर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में आज तहसीलों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज 9 मांगों को लेकर हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा सरकार ने कर दिया है कि किसान को अब बुग्गी पर रखकर ले जाना पड़ रहा है। और आपका ये देखिए, आज चलाने की स्थिति में हम लोग मोटरसाइकिल और बाइकें नहीं है, इसलिए हमारे किसान भाई आज बुग्गियों में रख के अपनी 5 से 6 बाइकें लेके आए हैं यहाँ। इसके अलावा सरकार ने कहा था पकौड़े तल लेंगे। पकौड़े तलने की स्थिति ये है कि तेल इतना महंगा कर दिया है, तो वहाँ से पकौड़े कैसे तलेंगे। दूसरी बात है कि पकौड़े तलने में गैस का यूज़ होता है। गैस का सिलेंडर 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का सिलेंडर पहुँच गया है। तो ना तो हम आज भट्टी चलाने की स्थिति में है और ना तेल। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे सहित कई मोटर मार्गों पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद बात अगर हम टिहरी गढ़वाल की करें तो यहाँ के बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे 58 को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। सभी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। देवप्रयाग पुलिस लोगों की मदद के लिए लगातार मुस्तैद है। तो वहीं नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने हाईवे को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश के बाद आम जन के लिए यातायात असुरक्षित हो गया है। यही वजह है कि हाईवे को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जा रहा है। हमारे उच्च अधिकारी द्वारा एसडीएम महोदय द्वारा भी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं कि ये रोड जो है अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा। और मेरा सभी से निवेदन है, सभी लोगों से भी, कि कृपया आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु इस रोड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अभी फिलहाल ये रोड भी बंद है और उधर पोपट वाले जो वाया नरेंद्र नगर जाती है वो रोड भी बंद है। तो जो पहाड़ से ऋषिकेश देहरादून जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वाया कोटद्वार का रास्ता यूज़ करें और उधर से या तो फिर धनौल्टी मसूरी का रास्ता। सरोवर नगरी नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब उनको नैनीताल आने के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दरअसल बीती रात हुई जोरदार बारिश की वजह से नैनीताल जाने वाली सड़क भूस्खलन से क्षतिग्रस्त और काफी खतरनाक हो गई है। वो आपको बता दें कि ये सड़क डॉन बॉस्को स्कूल के समीप धंस गई है। पुलिस ने इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे लोगों को नैनीताल जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ रहा है। तो पुलिस ने मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भारी बारिश के कारण जोलीकोट नैनीताल का रास्ता डॉन बॉस्को के पास में रोड धंस जाने के कारण बंद हो गया है, जिस कारण अब हैवी ट्रैफिक इस रूट पे नहीं जा सकता है। हमारा बीरभट्टी का रास्ता पहले से ही बंद चला था तथा भीमताल का रास्ता भी हैवी व्हीकल्स के लिए बंद चल रहा था। पहाड़ के अपने ट्रैवल को कर्टेल करने की कोशिश करें जब तक कि बहुत जरूरी और बहुत अनअवॉइडेबल। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से बारिश आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, तो कहीं पर पुल ही जमींदोज होकर नदी में बह गए हैं। स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई मार्गों पर अगले आदेश तक आवाजाही को बंद कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को आपदा से तत्काल निपटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को खाद्य सामग्री की कमी ना हो, उसकी भी व्यवस्था समय से करने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरा पहाड़, पूरी रोड ही धंस चुकी है। यहाँ रानी पोखरी वाला पुल है और अन्य जगह पर बहुत सारी जगह पर आपदा के कारण से हमारी पूरी की पूरी सड़कें बह गई है। हम उसको पूरी तरह से देख रहे हैं। सभी सरकार की जो मशीनरी है हमारी उस पर लगी हुई है। कितना राहत का काम हो सकता है, जो जरूरी सामान है, दवाइयाँ हैं, जो खाद्यान्न है, हम उनकी व्यवस्था ऐसे स्थानों के लिए कर रहे हैं
यहाँ पर अभी और भी आपदा आने की संभावना है या आपदा आ चुकी है। हमारा 24 घंटे का पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कहर बरपा रही है। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर डॉन बॉस्को स्कूल के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। तो वहीं भारी बारिश के बाद देहरादून की बिंदाल नदी में बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने लगे हैं। बिंदाल पुल के पास बारिश का पानी नदी छोड़कर सड़क पर आने को आतुर दिखाई पड़ा। हल्द्वानी के लाल कुआं में भी शुक्रवार देर रात से लगातार हुई बारिश के बाद जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से कई ट्रेनों का संचालन बंद रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और भू धसाव से टिहरी जिला प्रशासन ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को तपोवन से मलेथा तक अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। लोगों को पहाड़ की यात्रा टालने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर पीड़ित परिजनों ने एसएसपी दफ्तर का घेराव किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले सिहानी गेट इलाके में लूडो खेलने के विवाद को लेकर गोली चली थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। शिकायत के बाद अभी तक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपी परिवार उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। तो गाजियाबाद में इस तरीके से हंगामा काटा जा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि जो आरोपी के साथ के लोग हैं वो परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, पीड़ित परिजनों को मारने की धमकी दे रहे हैं। कातिल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। खबर अमेठी से, जहां वैक्सीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंशीगंज थाना इलाके के कुड़वा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दोनों पक्षों में जमकर खूब लाठी डंडे चले हैं। वीडियो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि आखिर कैसे अमेठी में मारपीट दो पक्षों के बीच। मुंशीगंज थाना इलाके के कुड़वा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। वैक्सीन लगवाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 5 के पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। बैंक में अचानक आग की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझा दिया है। हालांकि महीने का आखिरी सोमवार होने की वजह से बैंक बंद था, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। तो आखिरी शनिवार होने के नाते ही आपको बता दें कि बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि बैंक बंद था। लगभग 11 बज के 12 मिनट की सूचना आई थी कि यहाँ आग लगी है। तत्काल फायर सर्विस की 2 गाड़ियाँ आई और बैंक बंद था, धुआं काफ़ी भरा हुआ था, तो उसको खुलवा करके आग को बुझा दिया गया। बहुत ज़्यादा बैंक के मैनेजर अधिकारी हैं, उनसे बात हुई, कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। लगभग 11 बज के 12। फतेहपुर में पिछले 24 घंटे से लापता महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हुसैनगंज थाने के आलमपुर नरही गांव में एक महिला बकरियों को कर घर से बाहर गई थी, जिसके बाद से ही वो लापता थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस मामले की तफ्तीश और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार परिजनों की तरफ से किया जा रहा है। तो लापता महिला का शव बरामद कर लिया गया है। पिछले 24 घंटे से ये महिला लापता थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और साथ ही परिजनों का ये कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाए। अलीगढ़ में सैकड़ों ऑटो चालकों ने जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि ऑटो चालकों का ये हड़ताल, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस ने देहात का परमिट होने के चलते नो एंट्री कर दी। अलीगढ़ में सैकड़ों ऑटो चालकों ने अचानक हड़ताल कर दिया और हंगामा करते हुए सड़क पर उतर गए। पहले क्वारसी चौराहे पर हंगामा किया, वहां पुलिस से नोकझोंक के बाद
सैकड़ों ऑटो चालक बीजेपी सांसद सतीश गौतम के विद्यानगर स्थित आवास पर पहुंच गए, जहां ऑटो चालकों ने जमकर हंगामा काटा। ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस ने पिछले कई दिनों से ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर उन्हें शहर से बाहर कर दिया है। देहात का परमिट होने के कारण शहर में नो एंट्री कर दी गई है। बता दें कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस की ओर से ऑटो चालकों को निर्देशित किया गया है कि उनका जहां पर परमिट है वहीं चलाएं। मामले पर सांसद सतीश गौतम ने ऑटो चालकों को शांत करते हुए आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन से बात कर समाधान निकाला जाएगा। हम लोग ऑटो चालक हैं और 20 दिन से हमारी गाड़ियां नहीं चलने दी जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, सीज कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। एक महीने में 30-40 हज़ार रुपए के चालान है हमारे। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहा है और गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, पकड़ पकड़। ना तो हम तक कागज पूछते हैं, ये कहते हैं आपके हमारे अतरौली परमिट की गाड़ियां हैं और ताला नगरी पे हमको गाड़ियां रोकी जा रही हैं। तो वही रायबरेली में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाले NRLM विभाग के 2 ब्लॉक प्रबंधकों पर कार्रवाई की गई है। दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप है और FIR दर्ज कर दोनों आरोपियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों प्रबंधकों पर आरोप है कि इन्होंने बंद पड़े राजीव गांधी स्वयं सहायता समूह के नाम पर CIF का 1,10,000 रुपए हजम कर लिया है। ब्लॉक में महिलाओं ने यहाँ आके प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट में, तो उनको हमने बुलवाया, हमने उनसे बातचीत की। उनकी शिकायत थी कि जो है ज्ञानेंद्र कुमार और दिनेश कुमार BNM ने हमसे जो है ज़बरदस्ती पैसा निकलवाया और रिश्वत के रूप में हमसे 20,000 रुपये लिए। तो उसकी हमने 3 सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें मैं स्वयं BDO सलोन और यहाँ के तीर्थराज जिला मिशन प्रबंधक के द्वारा ये संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच में दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के बाद इनके विरुद्ध जो है मेरे द्वारा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।